मैं प्रीतेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। कक्षा 10वीं के एक नए टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे, वो है समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। अगर यही रहता यूटोपियन तो आपका क्या होता? सेंट साइमन। लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861। एक जगह पॉइंट भी है बुक में, देखे होंगे आप लोग कि 1861 में कृषक दास प्रथा का अंत होने के बावजूद भी किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। यानी कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था 1848। ये कार्ल मार्क्स और उनके मित्र एंगल्स ने मिलकर इसका प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 से हम लोग देखेंगे। 5 से कहता है, वार्म एंड पीस में किसकी रचना है? तो वार्म एंड पीस में किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? यानी रूस का सम्राट। इन्हें समझना है, पानी पीने वाला जार। यहाँ रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये याद रखना है, जर्मनी। कहाँ याद रखना है? जर्मनी, है ना। कब हुआ था? 1818, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? तो देखिए, हम मेरे अनुसार से तो लग रहा है लंदन में, लेकिन इसके एक बार चेकआउट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये याद रखना 1864 में। 10 नंबर से देखिए क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है। 10 नंबर, साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग सोवियत संघ कहाँ से हुआ? रूस से। चेका क्या था? तो एक क्या था? पुलिस दस्ता था, है ना। पुलिस दस्ता था जो अचानक छापा मार करके विद्रोहियों को पकड़ने का कार्य करता था। निम्न में कौन सा यूटोपियन समाजवादी, यूरोपियन लिखा है यहाँ, यूटोपियन होगा तो अच्छा इसको क्या करना, सही कर लेना है। तो देखिए, आपका लुई ब्लॉ भी एक यूटोपियन समाजवादी था, सेंट साइमन भी एक यूटोपियन, रॉबर्ट ओवेन भी, इसके अलावा एक चार्ल्स फूरियर भी था। तो ये वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन था? कार्ल मार्क्स। ये यूटोपियन समाजवादी नहीं था। तो आपका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917। ठीक है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी, याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वो स्टिलोवास की संधि किन देशों के बीच हुई? तो आपको पता होगा, यह संधि हुई थी रूस और जर्मनी। इस संधि के तहत रूस ने अपना 1/4 हिस्सा लगभग खो दिया था, लेकिन फ़ायदा रूस को यह हुआ था कि वो प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो गया, बाहर हो गया और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो प्लेखनेव प्लेखानोव ये रूस का पहला समाजवादी था, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो अभी तुरंत बताया था 1818, जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में। राष्ट्रपुतिन कौन था? तो राष्ट्रपुतिन एक क्या था? भ्रष्ट पादरी। लेनिन ने बोस्टिलोवास की संधि किस देश के साथ की थी? तो ये अभी तुरंत बताइए, जर्मनी के साथ। इसी संधि के साथ रूस क्या हो गया था? प्रथम विश्व से बाहर हो गया था। नई आर्थिक नीति, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो नई आर्थिक नीति 1921 में, और इसी के 3 साल बाद 1924 में लेनिन की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल का रचना किया था कार्ल मार्क्स। इसका प्रकाशन कब किया गया था? 1867 में। दास कैपिटल को ही साम्यवादियों का क्या कहता है? बाइबिल कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका होगा क्या? कार्ल मार्क्स। ठीक है, याद रखना, आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स। प्रकाशन 1867। साम्यवादी दर्शन ने किस पर बल दिया? तो आर्थिक समानता पर, यानी सभी को समान रूप से धन बांट दो, इसी पर बल दिया समाजवादी दर्शन रे। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? अभी तुरंत बताया, रूस में सम्राट को क्या कहा जाता था? जार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, कैमिन टर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कैमिनटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो क्रांति का क्या करना? प्रचार करना। मजदूर दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस। 8 मार्च को भी तुरंत बोले महिला दिवस, और 1 मई को क्या? मजदूर दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन है। साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो अभी तुरंत बताया, दास कैपिटल। किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स। प्रकाशन 1867। तो 3 चीज़ क्या बोले? दास कैपिटल किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने। प्रकाशन कब हुआ? 1867। इसे ही साम्यवादियों का क्या कहा जाता है? बाइबिल। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया था? तो यहाँ एंजिल्स लिख दिया, एंजिल्स ने होगा एंगल्स होगा, याद रखना। एंगल्स क्या होगा? एंगल्स।
ठीक है, कब किया था? 1848 ईस्वी में। भी तुरंत बताइए। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी किस देश की थी? तो इसको एक बार चेकआउट करना गूगल पे, क्या है पता नहीं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर कहता है फ्रांसीसी समाजवाद का विकास का जन्मदाता कौन था? तो सेंट साइमन। ये पहले फ्रांसीसी विचारक थे जो किससे संबंधित थे? यूटोपियन से। ठीक है, तो याद रखना, फ्रांसीसी समाजवाद का विकास का जन्मदाता किसको कहा था? सेंट साइमन। काम के अधिकार को सबसे पहले संवैधानिक अधिकार कहाँ मिला? तो सोवियत संघ रूस में। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने। याद रखना, लेनिन ने ही सबसे पहले अप्रैल थीसिस तैयार किया था। नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भी लेनिन ने। माँ उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके उपन्यास के लेखक है गोर्की। इसका पूरा नाम था मैक्सिक गोर्की। याद रखना, मैक्सिक गोर्की। 1917 में पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना था? तो ये फरवरी की क्रांति है ना, याद रखना, क्योंकि ये हुई थी मार्च में। किसमें? मार्च में। लेकिन पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार से ये फरवरी की घटना है, क्योंकि 13 दिन उससे क्या चलता था? ये पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 1917 में रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? 36 नंबर कहता है, नवंबर 1917 में रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो लेनिन। उसने सत्ता को अपने हाथों में ले लिया था। समाजवाद का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? किस वर्ष? तो 1827 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना, 1827 में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? इंग्लैंड या ब्रिटेन से, है ना। कब किया गया था? 1838 में। मजदूरों के द्वारा यह आंदोलन शुरुआत किया गया था 1838। कब? 1838 ईस्वी में। विश्व में साम्यवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ से हुआ था? रूस में, है ना। वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इवान तुर्गनेव। याद रखना, इवान तुर्गनेव। ये वर्जिन सॉइल के लेखक है, सॉइल उपन्यास के लेखक है। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। 1917 में रूसी क्रांति के समय वहाँ का जार कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय बना था। ठीक है, काल खोज की योजना किसने प्रारंभ की थी? तो ये स्टालिन ने किया था, है ना। ये एक तरह से संयुक्त कृषि था, सब मिलजुल कर खेती करते थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स। कब इसने प्रकाशित किया साम्यवादी घोषणा पत्र? तो याद रखना, भी तुरंत बताए थे, 1848 ईस्वी में। किसके साथ मिलकर के? अपने मित्र एंगल्स के साथ मिलकर के। 1917 में रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में पराजय। रूस की क्या हो गई थी? पराजय, जिसके कारण वहाँ की जनता में आक्रोश की भावना बढ़ गई थी, जो रूसी क्रांति का क्या बना था? तत्कालिक कारण। तो धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद।